हेलो एनिमल, और कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगी। तो बढ़िया रहना। और हम फिर से हेल्प पैराडाइज की एक न्यू एपिसोड के साथ आ चुके हैं और इसी के साथ हम आज 100 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। तो भाई कंप्लीट करा देना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। शुरू होता है बोई विलेज दिखाई जाती है, फिर हमें सामन सेंटर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने विलेज को ढूंढा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कहता है जितना ज्यादा मैं यहाँ पर सीखता हूँ चीजें उतनी ही कम क्लियर हो जाती है। फिर सागरी गाय मार से कहती कोई बात है क्या, और वो कहती है सामन सेंटर का ब्रेन फटने वाला है। तो सामन सेंटर कहता है कि सॉल्व करने के लिए काफी सारी मिस्ट्री हैं और वो कहता है मुझे अपने से ठंडा करने की और फैक्टों को रिव्यू करने की जरूरत है। तो सागरी कहती है आज रात में खुद निगरानी रख सकती हूँ। सामन सेंटा कहता है कोई बात नहीं, मैं बात लेने के बाद बेहतर महसूस करता हूँ। तो सागरी कहती है जिससे तुम्हें और भी नींद आएगी। सामन सेंटा और गाय मारू बाहर दिखाए जाते हैं लेकिन सामन सेंटा सो रहा होता है। तो गाय मारू कहता है कि सामन सेंटा ने कहा था यहाँ पर काफी सारी मिस्ट्री है और जब तक हम कुछ चीजों का पता नहीं लगा लेते जब तक यहाँ पर काम करना खतरनाक होगा। वो कहता है अगर टेंशन सच में एलेक्स लाइफ की रखवाली करता है तो बिना प्लान की हीरोइन के अंदर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो गाय मारू कहता है माफ करना लेकिन मुझे इन मिस्ट्रियों को सुलझाने के लिए तुम्हारे इंतजार करने का समय नहीं है। और वो कहता है अगर भी हमसे मिलने आ रहे हैं तो और भी अच्छा है। और वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है कोहरा इतना घना है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। फिर गाय मारू उस मॉन्स्टर के बताए हुए मैप की याद आती है और वो कहता है समुद्र के पास से जंगल के रास्ते से दक्षिण में ट्रेवल करने से हम उस गाँव में पहुँच जाएंगे अगर हुकू की माने तो। और गाय मारू कहता है अगर मैं दक्षिण की ओर बढ़ना चालू करता हूँ तो मुझे हीरोइन बीच में मिल जाना चाहिए। फिर गाय मारू एक जगह पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर अजीब से पेड़ लगे होते हैं। तो कहता है ये आवाजें कैसी, क्या वे गा रहे हैं, क्या वे सूत्र जप रहे हैं और क्या वो हुकू किया देखें कोई मेरे पास आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और क्या वो गतिहीन है और क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो गाय मारू को सामन सेंटा की फिर से बात याद आती है कि जब तक हम चीजों का पता नहीं लगा लेते जब तक काम करना खतरनाक होगा। और गाय मारू कहता है क्या पता सामन ऐसे ही सोचते हैं लेकिन क्रिमिनल अलग सोचते हैं। और गाय मारू कहता है ऐसा नहीं कि वास्तव में आइलैंड कैसा है और इसके आधार पर हम पीछे मुड़ेंगे। और वो कहता है हमें ये प्लेस कितनी खतरनाक क्यों ना लगे और अगर मैं बिना एलेक्सर ऑफ लाइफ के लौटा तो मुझे माफ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ना ही मेरे पास एकमात्र ऑप्शन है, भले ही मुझे इसे अकेले करना पड़े। और हमें दिखाया जाता उस मॉन्स्टर ने बताया था और अभी पहले की तरह खूबसूरत है। होजो और ईशु के विपरीत जो सड़ चुके हैं। ये सच्चा शिनसेंक्यू है जहाँ पर गॉड्स और हर्मिट्स रहते हैं। और फिर गाय मारू एक काफी बड़ी गेट के सामने आ जाता है और वो कहता है ये सच्चा शिनसेंक्यू है लेकिन ये तो क्लियर ही मैन मेड लगता है। तो गाय मारू कहता है ये पक्का हॉरर प्लेस है तो एलेक्स ऑफ लाइफ भी यही होगा। लेकिन तभी उसके पीछे वो टेनगन आ जाता है। तो गाय मारू पहले तो थोड़ा डर जाता है लेकिन वो कहता है ये पर्सन कौन है। और गाय मारू कहता है ये दिखने में तो इंसान है लेकिन बात कुछ और है। तो टेनगन कहता है मेरी बारी आने पर वे क्यों आते रहते हैं। और वो वहीं पर बैठ जाता है और वो कहता है क्या आप जाने का मन करेंगे। और वो कहता है मैंने भी तुम जैसी कुछ लोगों से फाइट की थी। और वो कहता है जब हम तुम लोगों को ढूंढ लेंगे तो हमें तुम इंसानों को पकड़ना होगा। गाय मारू कहता है क्या तुम ह्यूमंस को एलेक्स ऑफ लाइफ में बदल सकते हो। लेकिन फिर दोनों भी एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं और लड़ने लगते हैं। और वो गाय मारू पर अटैक करता है लेकिन गाय मारू से डॉच कर लेता है और वो दोनों एक एक तरफ आ जाते हैं। लेकिन वो टेनगन देखता है कि उसका एक हाथ टूट चुका है और गाय मारू उसमें काफी जोर से किक मारता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है। लेकिन फिर से वो ठीक हो जाता है और गाय मारू पर अटैक करता है लेकिन गाय मारू उसे डॉच कर लेता है। और गाय मारू कहता है ये फिर से रीजनरेट हो सकता है और ये पहले से मजबूत और तेज है। फिर गाय मारू उसके नेक पर 2-3 किक मारता है तो वो कहता है इसने मेरी फिर से नेक तोड़ दी। फिर गाय मारू एक जुत्सु यूज करता है और कहता है निन्पो एस्टेक ब्लेज। फिर गाय मारू उसके मुंह में एक किक मारता है तो उसका मुंह जलने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूरा जल जाता है। फिर गाय मारू उसे थोड़ी देर तक देखने लगता है और वो खड़ा हो जाता है लेकिन वहाँ पर एकदम से टेनगन आ जाता है और वो जली हालत में होता है। और वो गाय मारू एक पंच मारता है तो गाय मारू दीवार में जाके खलता है और वो एकदम से आके उसमें एक किक मारता है तो गाय मारू दूर फेंक जाता है और वो रीजनरेट हो जाता है। और वो कहता है ओप्स मैंने एक को और मार दिया। और वो कहता है अगर मैं उसे जिंदा वापस लाता तो अच्छा एलेक्स और लाइफ बनाता। और गाय मारू कहता है पूछने में थोड़ी देरी हुई, क्या तुम टेंशन हो। तो वो कहता है क्या तुम ह्यूमन हो। और गाय मारू कहता है तुम इतना टफ क्यों। और उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे पर काफी हैवी अटैक कर रहे होते हैं और उनकी काफी खतरनाक कॉम्बैट चल रही होती है। और टेंशन गाय मारू में एक हैवी पंच मारने वाला होता है लेकिन गाय मारू उसे डॉच कर लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है और वो लोग फिर से दूर दूर हो जाते हैं। तो टेंशन कहता है तुम इतना टफ क्यों हो। और वो कहता है मैंने पहले भी काफी टफ इंसान का सामना किया है लेकिन इतनी सदियों तुम्हारे जैसा इंसान पहली बार देखा है। तो अपना हाथ फिर से रीजनरेट कर लेता है। तो गाय मारू कहता है एलेक्स और लाइफ कहाँ पर है। और वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे पर काफी हैवी अटैक कर रहे होते हैं। और गाय मारू कहता है मुझे मान लेना चाहिए चकमा देना और अटैक करना इनफेक्टिव है। और वो टेनगन गाय मारू पर एक स्पेशल अटैक करता है लेकिन गाय मारू सिट कर लेता है। और गाय मारू कहता है इतना ही नहीं बल्कि ये असाधारण रूप से फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है।
और वो गायमारू पर पंचेस बरसाती जाता है, लेकिन गायमारू से डॉज करता जाता है और गायमारू कहता है ये इमॉर्टल है, इस पर एस्केटिक विलेज इन्फेक्टेड थी। गायमारू कहता है मेरे पास और ऑप्शन क्या है, और गायमारू उसके पेट में किक मार देता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और गायमारू कहता है ये रिएक्शन पहले के रिस्पॉन्स से बिल्कुल अलग है। और गायमारू कहता है क्या एक बार किया, और वो कहता है ये तो वूमन में फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। और फिर वो टेंशन एक स्पेल टाइप कास्ट करता है, उसके फिस्ट चमकने लगते हैं और गायमारू से कहता है तुम अनोइंग हो और अब मरो, और उसकी आंखें भी अलग हो जाती हैं। वो गायमारू पर एक स्पेशल अटैक करता है तो गायमारू के मुंह से खून निकलने लगता है और गायमारू जमीन पर गिर जाता है। और गायमारू कहता है ये क्या है, लेकिन वो टेनगन उस पर अटैक करता जाता है। और गायमारू कहता है क्या ये विंड प्रेशर है, लेकिन वो कहता है नहीं ये वो तो नहीं है। और गायमारू कहता है ऐसा लगता है जैसे ये ब्लास्ट मेरे शरीर में गूंज रहे हैं। और गायमारू कहता है ये कुछ और है, अननोन पावर। और गायमारू कहता है गार्ड करना पॉइंटलेस है, मुझे डॉज करना होगा। और गायमारू कहता है क्या इस जीप को हराने का उपाय है, लेकिन फिर गायमारू कहता है मुझे कोई प्लान की जरूरत नहीं है। और गायमारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और गायमारू कहता है चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं मूव करना नहीं रोकूंगा। और वो कहता है मुझे अपनी वाइफ के पास वापस जाने की जरूरत है। और गायमारू उसके पास पहुंच जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर काफी डेंजरस अटैक कर रहे होते हैं। और गायमारू कहता है चाहे कुछ ही हो जाए लेकिन मैं जिंदा वापस जाऊंगा। और फिर गायमारू गुस्से में इतना डेडली और फास्ट अटैक करता है कि वो टेंशन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। और गायमारू कहता है अगर ये रीजनरेट हो सकता है तो मैं इतना फास्ट डिस्ट्रॉय करूंगा कि ये हील ही नहीं हो पाएगा। और फिर गायमारू उस पर इतना डेडली और फास्ट पंचेस की बरसात करता है कि उसके हाथ वगैरह टूट के दूर गिरते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। और फिर गायमारू कहता है मुझे पता है कि तुम अभी मरे नहीं हो, लेकिन मुझे बताओ कि एलेक्सर ऑफ लाइफ कहाँ पर है। लेकिन तभी स्टेनगन की चेस्ट में से एक फूल निकलने लगता है और फिर वो फूल खिलने लगता है, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हो जाते हैं और फिर वहाँ पर वो फ्लावर्स बढ़ने लगते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा फूल खिलता है और उसमें से वो टेनगन मॉन्स्टर बन के निकलता है। तो गायमारू कहता है ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ। फिर वो मॉन्स्टर लाइटनिंग क्रिएट करने लगता है तो पूरे एरिया में लाइटनिंग फैल जाती है और गायमारू एक पत्थर के नीचे दब जाता है, लेकिन फिर गायमारू उस पत्थर को फेंक देता है और निकल आता है और वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन गायमारू से डॉज कर लेता है और उसमें एक किक मारता है, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर लाइटनिंग से फिर से गायमारू पर अटैक कर देता है तो गायमारू जमीन पर गिर जाता है। फिर गायमारू निन्पो एस्केटिक विलेज फिर से यूज करता है, लेकिन वो कहता है मेरी बॉडी, और वो उसे यूज नहीं कर पाता है। और गायमारू कहता है मैं फाइनली उस चीज को पे कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बॉडी को कितने हार्ड तरीके से पुश कर लिया है। और वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से गायमारू पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन गायमारू हवा में उड़ जाता है और गायमारू सोचने लगता है कि अनजान स्पेल्स और अनजान मॉन्स्टर्स और क्या रियल वर्ल्ड है और पिछले कुछ दिनों की घटना है क्या वास्तविक थी। यह ऐसा है कि जैसे मैं किसी बुरा सपने में हूँ। और फिर उसकी नींद खुलती तो उसकी वाइफ कहती तुम उठ गए, और वो कहती तुम अपनी नींद में करा रहे थे, क्या तुम्हें अच्छा सपना नहीं आ रहा था। तो गायमारू कहता है अच्छा ऐसा ये एक सपना था। और वो कहती हाल ही में तुम बहुत व्यस्त रहे हो और तुम आराम क्यों नहीं कर लेते। और वो उसे एक स्पेशल चाय लाती है और वो कहती मैंने सुना है कि ये बुरे अपने को रोकती है। और कहती क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। गायमारू कहता है नहीं मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। और गायमारू कहता है भले ये सपना है लेकिन मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला। तो कहती तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर गायमारू को पकड़े होता है, लेकिन गायमारू उस पर एक अटैक करता है और वो कहता है शिनोबी रूल नंबर 20। और फिर हमें इवाकाकुरे के चीफ दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं यदि तुम मौत से सामना कर रहे हो और वो कहते हैं जो भी जीवन तुम्हारे पास बचा है उसका फायदा उठाओ और मरने से पहले अपने दुश्मन को इतना डैमेज पहुंचाओ। गायमारू अपने निंजुत्सु का यूज करता है, उसके 2-3 टेंटिकल जला देता है और वो नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर फिर से लाइटिंग से अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर छोटी लड़की आ जाती है और लड़की एक शील्ड बना लेती तो वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों खाई में जाके गिरते हैं और वो मॉन्स्टर फिर से टेंशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और टेंशन कहता है माई तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर सुबह हो जाती है, हमें सागरी दिखाई जाती है जिसके सामने सामन सेंटा झोंका होता है और बार बार सॉरी कहता है और वो कहता है मैंने उसे तुरंत ढूंढा और मैं विलेज में जितना दूर पहुंचा उतनी ही मिस्ट गहरी होती गई। और वो कहता है यहाँ पर वापस आना एक संघर्ष था। तो लकड़ी वाला मॉन्स्टर कहता है एक सामान्य व्यक्ति को उस धुंध में कोई वास्तविक प्रगति करना असंभव है। तो सागरी कहती है अगर गायमारू होराई की तरफ गया तो हमें उसकी तुरंत तलाश करनी चाहिए। तो यूजीरिया कहती है नहीं। तो सागरी कहती तुम्हारा मतलब क्या है। तो यूजीरिया कहती मेरा मतलब है हमारे पास उसके लिए समय नहीं है ना। और वो कहती इसके अलावा वो वही है जिसने जाने का फैसला किया। यदि वो कॉम्बैट में यूजफुल था, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा वो क्रिमिनलों की सुरक्षा के बारे में असामान की देखभाल की तरह नहीं है ना। और यूजीरिया कहती इसके अलावा उसी को ढूंढने का कोई कारण नहीं है। और लकड़ी वाला मॉन्स्टर कहता है अगर तुम लोग होराई जा रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और वो कहता है मैंने माई को नहीं देखा, वो शायद गायमारू के पीछे चली गई है। और वो कहता है मुझे उसकी शायद तलाश करनी चाहिए। और वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प को अप्रिशिएट करता हूँ। और यूजीरिया कहती क्या तुम कह रहे कि तुम कोहरे के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। और यूजीरिया कहते हैं वास्तव में गायमारू के बारे में चिंता करना शुरू कर रही हूँ।
तो चलो चलते हैं सागरी। और हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और यूजीरिया कहती है वो परेशान करने वाली टेंशन वहाँ पर होंगे है ना। और वो कहती टेंशन वास्तव में कौन है, मैं उनके बारे में सब कुछ बताओ। तो सागरी कहती यूजीरिया अगर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो हम खो जाएंगे। तो यूजीरिया कहती हम हारेंगे नहीं। और वो सागरी से कहती क्या तुम क्यूरियस नहीं हो टेंशन के बारे में। तो सागरी कहती अगर टेंशन हो रहा में रहते हैं तो हम शायद उनसे टकरा जाएंगे। और लकड़ी वाला मॉन्स्टर कहता है टेंशन 7 हर्मिट्स हैं। वो टेंशन दिखाए जाते हैं और उनमें से एक टेंशन कहता है कि मुझे मेल रहना पसंद है। और उनमें से एक फीमेल टेंशन कहती है मुझे फीमेल रहना पसंद है। और उनमें से एक टेंशन कहता है दोनों अपने तरीके से खूबसूरत हैं। और फिर उनमें से एक टेंशन कहता है क्या सिर्फ हम दिखावे की बात कर रहे हैं। और उसे मेल ही रहना पसंद होता है। और वो कहता है कि जिस तरह से ये फॉर्म महसूस होता है और संचालित होता है और वह मुझे बेहतर लगता है। तो उसमें से दूसरी टेंशन कहती है कि हमने दूसरे दिन वूमन के रूप में पंगा लिया था। तो टेंशन कहता नहीं मैं क्यूरियस था। तो कहती नहीं तुम बिल्कुल आनंदित लग रहे थे। तो उनमें से एक टेंशन कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम किसी को इतना उधम मचाते हुए बर्दाश्त कर सकते हो। फिर वहाँ पर उन सबके लीडर की एंट्री हो जाती है और वो कहता है चलो हम रिपोर्ट बनाते हैं। और वो कहता है कुछ ह्यूमन यहाँ पर कई दिनों पहले पहुंचे हैं। और वो कहता है पिछले ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें से बहुत से नहीं, लेकिन वो बहुत भयंकर हैं और कई शोषण मारे गए हैं। और वो टेंशन जूजन से कहता है ये तुम्हारी लापरवाही से नजर रखने के लिए है। और वो कहता है ये तुम्हारी गलती है। और वो कुछ पी रहा होता है तो उसके मुंह पर फेंक के मार देता है क्योंकि तुमने समुद्र के पास आए ह्यूमंस को भागने दिया और कल रात तुमने गेट के सामने मिले दूसरे इंसान से संघर्ष किया और तुम बैठे देखो। और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे रंग रूप को देखते हुए आप बहुत ताव का उपयोग कर रहे हैं। और फिर हमें उसी टेंशन का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल बूढ़ा टाइप हो गया होता है। और वो कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम एक इंसान ने किसी का ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। तो उनका लीडर जूफा से कहता है कि बस बहुत हुआ। और वो कहता है हम परिवार थे और परिवार एक साथ रहता है। और वो कहता है केवल मुझे ही जूजन को नुकसान पहुंचाने की अनुमति है। और दूसरी टेंशन से कहता है क्या तुमने जंगल में मिले दूसरे ह्यूमन से अच्छे से व्यवहार किया था। तो टेंशन कहता है मैं उन्हें मौत के निकट ले आया था और मैंने उन्हें गड्ढे में फेंक दिया था, तो उन्हें फूल बन जाना चाहिए। तो उनका लीडर कहता है उन्हें कम मत समझो। और वो कहता है वहाँ पर एक मॉन्सन की लाश भी खोजी गई है और उन्हें मारने में सक्षम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और उनका लीडर कहता है उनमें और ह्यूमन में जूजन के बीच कल कोहराम मच गया, इस बार कुछ अलग है। और वो लोग अगर उन गड्ढे में से बाहर निकल दे तो तुम पाओगे कि घायल जान और भयानक जीव हो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। और भाई ये देखकर किस किस को अच्छा लगा तो इसी बात पर लाइक कर देना। और टेंशन कहता है इस बार उनके साथ पहुंचे गए इंसान इतना ही काबिल है तो ये काफी कठिन बात है। और वो कहता है क्या तुमने उस आदमी को मार डाला जिसने तुम्हें किसी का ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्या तुमने नहीं किया। और वो कहता है खैर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे रास्ते में कौन आता है, हम तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। और उस सबके कप में एक अलग ही लिक्विड भरता है। और वो कहता है चेस इंटरनेटी और हमारे मास्टर के लिए। और वो टेंशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर हमें लकड़ी वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि साथ मॉडल विंग है लेकिन वे कहते हैं कि पहले एक ही था। तो सागरी कहती है इसका क्या मतलब है। और फिर हम वो साथ दिखाए जाते हैं भाई तुम उनके नाम खुद ही पढ़ लेना। एक सन्यासी जिसने अपनी कला में महारत हासिल की और एक देवता बन गया और उस 7 भागों में विभाजित हो गया। और भाई तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सीरीज में आगे क्या होने वाला है और ये काफी खतरनाक होने वाली है। और वे सभी एक ही जैसे दिखते हैं और आवाज करते हैं और वो साथ साइलेंट प्रशासन करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज और भूमिकाएं अलग हैं। कहता लेकिन वे सिर्फ एक कदवंती हैं जब मैं बच्चा था। तो लोग कहते हैं बच्चा क्या तुम छोटे पत्ते थे। वो कहता है नहीं मैं तुम्हारी तरह दिखता था। और साइलेंट पर रहने वाला हर एक व्यक्ति इंसान जैसा दिखता था और वे दीर्घजीवी थे और वो आपकी जाति से अधिक भक्त थे। और विलेज समृद्ध हुई। फिर उन लोगों को सामने कुछ दिखता है तो वो लोग कहते हैं ये क्या है। और वो कहता है गांव केवल 1000 साल तक पहले ही समृद्ध था। और वो कहता है हालांकि हमारा जीवन लंबा है, हम मरने से पहले बदल जाते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। आखिरकार हम पेड़ बन जाते हैं और जमीन में जड़ें जमा लेते हैं और क्रॉस लेग्ड प्रार्थना करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन हमारी उम्र की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है और हम जागरूकता भी खो देते हैं। और इससे पहले हम अपनी जागरूकता खो दें हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से हम सुनिश्चित करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को होराई में आमंत्रित किया जाता है। और वो कहता है मेरी जागरूकता भी कम हो रही है। और वो कहता है मेरा एक परिवार था लेकिन वे पूरे बदल गए। फिर वो एक जगह पर आता है और बताता है ये मेरी बेटी है और दुर्भाग्य से वह हमारे परिवार में बदलने वाली पहली महिला थी। तो सागरी कहती है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि 1000 साल की समृद्धि के बाद आपका गाँव बर्बाद हो गया और होराई आत्मा का अंतिम विश्राम स्थल है। टेंशन देवता है जो चुनते हैं कि होराई में कौन प्रवेश करेगा। फिर सागरी कहती है उसने अपनी दम पर जाना चुना। और वो कहती है कर्नलों की सुरक्षा मेरे अधिकार
शिकार में नहीं आती है। और वो कहती है मुझे आशा है कि वो ठीक होगा। और फिर हमें गायमारू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैं कहाँ हूँ और क्या इस लड़की ने मुझे बचाया। और वो उठ जाता है और वो कहता है ना तो वो सन्यासी और ना ही देवता, वो असली मॉन्स्टर है और एलेक्सोर लाइफ प्राप्त करने के लिए मुझे उन्हें हराना होगा। और यदि वो मॉन्स्टर और देवता नहीं तो उन्हें मारने का कोई तरीका होगा, लेकिन मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए। और गायमारू कहता है मुझे उसे लड़ने के लिए एक अच्छे प्लान के साथ आने की जरूरत है और अकेले सामना करना मुश्किल होगा। और गायमारू कहता है 2 नहीं 3 नहीं और ज्यादा के साथ। लेकिन फिर वहाँ पर वो सामुराई आ जाता है और वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मुझे खेलता हुआ चीर मिल जाएगा, लेकिन तुम तो भाई शोनोबी हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई प्लीज लाइक कर देना।